नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं शाम का मन में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधि प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक की गई थी और उसी दौरान क्या कुछ कहा प्रदेश के संयोजक ने, वो आइए बातचीत करते हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। आज भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की आज एक बैठक हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और उसमें हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जिला के संयोजक, सह संयोजक, सारे लोग आज उपस्थित थे। इसमें संगठन को एक विस्तार देने के लिए ये बैठक थी, क्योंकि हमारे जिला स्तर पर हमारा यूनिट बनी हुई है, हमारे संयोजक हैं, सह संयोजक हैं। इसमें हम सब डिवीजन पर भी अपने संगठन को मजबूत करें, उसके लिए ये बैठक थी। उसमें हमने पार्टी का है कि उसमें महिलाओं को, उसमें युवाओं को, दलित को, उसमें ओबीसी को, सब लोगों को समायोजित करके सभी वकील साथियों को सब अपने यूनिट में हम शामिल रखें। और इसमें एक ये बात भी है, जो गरीब आदमी, क्योंकि पार्टी हमारी सेवा भाव रखती है और हम सब लोग क्योंकि संगठन जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने काम से भी लोगों की सेवा करें। हम वकील हैं, हम सारे हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ भी हम कोई बहुत गरीब आदमी है उसको मुफ्त में सहायता करें। जैसा कि अभी मान लो मोदी जी का जन्म दिवस हुआ था, तो उस पर हमने सेवा पखवाड़ा मनाया था। तो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हमने कैंप लगाए, इसमें मुफ्त सहायता, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, एक पेड़ माँ के नाम, और साथ साथ में स्वच्छता का, क्योंकि वकील हैं, जो कम्युनिटी है वो सारे लोगों को एक दिशा देने का काम करती है। तो वकीलों में एक हमारी जो यूनिट है वो सारा अच्छा काम करे, सेवा भाव से काम करे, अपने प्रोफेशन के साथ साथ हम न्याय करें, हम जो हमारी जो कमिटमेंट है उसको हम पूरा करें। तो इसके करते हुए हम अपनी यूनिट को बहुत मजबूत आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी यूनिट में अभी आने वाले 29 तारीख को आत्मनिर्भर भारत का एक कार्यक्रम होना है, जो वकीलों की उसमें भागीदारी रहनी है, केवल मात्र वकील होंगे। और सारे सारे वकील पंचकुला में, हमारा जो कार्यालय है पंचकमल, उस कार्यालय में 600 की, कम से कम 600 की संख्या में विद अपने यूनिफॉर्म के साथ हमारे वकील साथी आत्मनिर्भर भारत के लिए होंगे। तो पार्टी का कार्यक्रम है। और जो समय समय पर जो कार्यक्रम होते हैं, अभी हमारा कुल क्षेत्र में 3 कानून जो हमने लागू किए हैं, उसका जो कार्यक्रम हुआ, तो हमारी टीम ने, हमारे लीगल सेल ने अपने 12 से ज़्यादा अपने एडवोकेट्स हमारे विद यूनिफॉर्म पहुंचे थे, क्योंकि वो कानून से संबंधित था। तो ये कार्यक्रम अपनी यूनिट को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, जो संगठन का जो आदेश, दिशा निर्देश है, चाहे चुनाव में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम उसमें बढ़ चढ़ कर योगदान दें। क्योंकि हम पॉलिटिकल, हम अपना, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल के साथ साथ हम राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जो पार्टी का निर्देश है उसको हम आगे उसका पालन करते रहें और संगठन को सुदृढ़ करें, मजबूत। अब ये जो बैठक बुलाई गई, इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों बुलानी पड़ी आज इतने बड़े स्तर पर बैठक आपने बुलाई, काफी लोग एकत्रित हुए इस बैठक में? देखिए, बैठक तो हमारी चलती रहती है। हमारे जो जिले पर मीटिंग है वो 40 दिन के अंदर अंदर एक बैठक होती है, परंतु प्रदेश की मीटिंग है, प्रदेश की मीटिंग हम 3 महीने में, 4 महीने में हम प्रदेश के सभी लोगों को बुलाते हैं। परंतु आने वाला एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम संबंधित थी, तो पीछे की जो कार्यक्रम हमने किए उनकी समीक्षा हमें करनी थी कि जो कार्यक्रम पार्टियां दिए उनमें हमने कितने कार्यक्रम किए। फिर अपना संगठन का विस्तार था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संगठन में हम महिलाओं के, चाहे महिला वकील हों, चाहे हमारे एससी समाज से हों, चाहे हमारे ओबीसी समाज से हों, हम सारे वकीलों को अपने उसमें दायित्ववान कार्यकर्ता बनाएं। हम उसको सबको समरसता के भाव से, एकता के भाव से अपना मजबूत संगठन करें। तो उसके आधार पर बात थी। उनको ये भी बात था कि ये नहीं है कि भी कोई एक कम्युनिटी के लोगों को हम ज़्यादा कर लें, भाई सबको हम साथ समान भाव से लेकर चलें, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है तो सबको लेके ही चलना पड़ेगा, सब लोगों को साथ लेना पड़ेगा। तो अभी आपने बोला कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए कानूनी सलाह, खाली सलाह ही दी जाएगी या उनके लिए कुछ काम भी किया जाएगा? देखिए अक्सर क्या होता है, खाली सलाह बन करके रह जाती है, मदद उनकी नहीं हो पाती। देखिए, कानूनी सलाह ऐसा है कि सरकार ने फ्री लीगल एड के भी वकील अपने उपलब्ध कर रखे हैं, जिन पर बिल्कुल पैसे नहीं है, किसी पैसे नहीं हैं, तो उनको सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। वो एक है।
परंतु कानूनी सलाह मतलब किसी कोई आदमी है, बड़ा वकील है, उसको सलाह मतलब उसको सलाह नहीं मिल रही है, उसको हमने सलाह दे दी तुम ये काम एक इस तरह से कर सकते हो, तो वो उसको काम करने में उसको गति मिल जाती है, और गति मिलने से फिर वो अपना काम कर पाता है। और यदि कोई छोटा मोटा जो काम है तो उसको हमारे साथी वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे बात उन लोगों की हो रही है, आपके साथी वकीलों की नहीं, बात हो रही है जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है लेकिन उन्हें कानूनी मदद चाहिए। जैसे कोर्ट में किसी का केस जाता है, मतलब पैसे उनके पास नहीं होते हैं, वकील अच्छा वो कर नहीं पाते, इसी चक्कर में या तो वो बेचारे चुपचाप अपने घर बैठ जाते हैं और या फिर धक्के खाते रहते हैं कि कहीं कुछ मदद हो जाए तो देखो हमारा भी केस कोई लड़ ले। कानूनी सलाह का अर्थ ये भी है कि जैसे आप किसी के साथ झगड़ा हो गया, पुलिस को शिकायत नहीं दर्ज करा रखी है, तो हमने सलाह दे दी उसको, भाई उसको उसकी दरखास्त टाइप करा दी और उसको जो उसने बताया और थाने में उसको भी फोन कर दिया कि भाई गरीब आदमी उसकी बात सुनी जाए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं जो अभी छोटे छोटे कामों के लिए आते हैं, तो वो ही सलाह है, उसको उसके लिए बड़ा रिलीफ मिलता है उस आदमी के लिए। इस तरह की हमारे सारे लोग जिससे जैसी मदद होती है, देखिए प्रोफेशनल लोग हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे को केस फ्री में कर जाएंगे, तो फ्री में तो सारी बात नहीं नहीं, है, सबकी परंतु बात नहीं गरीब, हो रही, हाँ कुछ चंद लोग जो हाँ हैं चंद लोग फीस जो नहीं बहुत भर गरीब पाते आदमी हैं। हैं जिसके पास कुछ नहीं है, बाकी सरकार ने अपना सरकार का है, सरकार तो वो भी है जो लोग जेल में बंद हैं अपना वकील नहीं कर पाते हैं तो सरकार उनको उपलब्ध कराती है। सुनने में अक्सर आता है कि जो सरकारी वकील रहते हैं उनका रवैया बड़ा जो होता है उनके अपने क्लाइंट के प्रति बड़ा ढीला होता है, या तो ना कहें कि नकारात्मक होता है उनके लिए, मतलब वो वकील हुआ या ना हुआ एक बराबर होता है। तो क्या ऐसे लोगों पे भी शिकंजा कसा जाएगा या सरकार तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि ऐसे लोगों को जो पैनल पे हैं, भाई सरकारी वकील हैं और दूसरों की मदद के लिए उनको रखा गया, वो सही से अपना काम करें? नहीं, निश्चित रूप से हर एक आदमी को अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करना चाहिए। यदि कोई लगता हमको भी सरकारी वकील है, किसी की शिकायत आती है तो निश्चित रूप से हमारा जो लीगल सेल है उसको हमको भी आगे करेगा, तो उसको मतलब उसकी आगे हम जहाँ कहीं उचित फोरम पर उसकी बात करेंगे कि वो ताकि सिस्टम ठीक हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी हमारे लीगल सेल का ये भी है कि जो जनता के बीच में और सरकार के बीच में जो लीगल संबंधित कोई समस्याएं थी उनको भी हमारे समय समय पर समस्या के निदान के लिए हमको बताते हैं, हम आगे सरकार को बताते हैं, सरकार उसका निदान करती है। अभी आपने बोला पंचकुला में प्रोग्राम है, तो वहाँ पे बावर्दी सब लोग जाएंगे, वकील जो है सभी अपने ड्रेस में जाएंगे, इसके पीछे क्या लोग? नहीं, उसके पीछे ये है कि एक अच्छा सा भाव लगता है कि भी सारे लोग देखिए वकीलों का एक इकट्ठा होना, वकीलों का किसी संगठन का ऑर्गेनाइजेशन का इकट्ठा होना, तो आप देखते हैं आम आम आदमी की तरह जैसे मान लो इकट्ठे होते हैं, हम कोई ये कोई वकील जो एडवोकेट्स हैं कोई भीड़ का कोई हिस्सा नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल्स क्लास में आते हैं। दूसरा ये लोगों को दिशा देते हैं, दिशा के साथ साथ ये भी कोई भी आदमी यदि पुलिस अपनी यूनिफॉर्म हो तो अच्छा लगेगा, दिखाई देता है, कोई मिलिट्री का ऑफिसर है अपनी यूनिफॉर्म में अच्छा लगता है, तो हमारा भी एक अच्छा लगने के लिए है कि हमारा मन है कि सारे लोग अपने यूनिफॉर्म में आए, तो ताकि हमको भी अच्छा लगे, हमारे संगठन को भी अच्छा लगे कि वाकई में मतलब वकील कम्युनिटी के लोग आए हैं, इतना ये भाव है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए तमाम वकीलों का एक ही कहना है कि वो लोग आने वाले 25 नवंबर को पंचकुला में होने वाले कार्यक्रम में तमाम साथियों सहित अपनी पूरी ड्रेस में जाएंगे, क्योंकि वकीलों का पेशा जो है सामाजिक और न्यायिक दृष्टि से देखा जाए तो सम्मानीय पेशा है, और उसी पेशे को वो अपना पैशन भी मानते हैं और कहीं ना कहीं अपना दायित्व भी मानते हैं, समाज के प्रति अपनी एक कर्तव्य निष्ठा भी मानते हैं, और उसी को लेकर के आज तमाम वकील एकत्रित हुए थे। और क्या कुछ कहा उन वकील साथियों ने वो तमाम आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि तमाम समाज के अंदर वकीलों द्वारा दिया गया मैसेज पहुंच सके, और जिनको भी ज़रूरत है इनकी लीगल सहायता की, वो समय रहते हैं इनकी सहायता लेकर के अपने जीवन में भी खुशियां ला सके। तो खबर को साथ के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।